नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सलो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनकी पत्नियों ने उनके ऊपर एक नहीं अनेकों मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और वो इतना परेशान है कि अपना जीवन जीना भी उनको भारी पड़ रहा है। कारण क्या है इसमें? या तो आपको लड़ना नहीं आता है या फिर आपको उसकी लीगलिटी को पता नहीं है। जहां पर इंसान डिप्रेशन में, टेंशन में कब आता है? जहां पर उसको नहीं पता होता है कि मुझे लड़ना कैसे है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने मुकदमे कर दिए हैं या वो करना चाहती है या फिर कर रही है, तो मुकदमे करने दीजिए। आपको उन मुकदमों के 3 बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी पत्नी ने या मुकदमे कर दिए हैं या फिर वो करने की सोच रही है या फिर कर रही है, लगातार एक के बाद एक मुकदमा करते चली आ रही है आपके ऊपर, तो मैं आपको वो 3 बेनिफिट्स आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर मुकदमे करती है तो आपको ये 3 जो बेनिफिट्स हैं आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी जो परेशानी है वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगी जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लड़ना ही है। बाकी जो जीवन की कलेश, टेंशन, जो डिप्रेशन जिसमें कि आप अपने आप को मृत्यु के मुंह में पहुंचाने की सोच रहे हैं, आप अपने आप को खत्म करने की सोच रहे हैं, उनसे उन जैसे विचारों को आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो बात करते हैं वो कौन से 3 बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर मुकदमे लगाती है तो। सबसे पहला, नंबर 1, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं और या फिर वो मुकदमा उसने कोई भी एक मुकदमा कर दिया, चाहे वो 498 का हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो या कोई और भी केस हो, कोई मारपीट का केस कर दिया हो, वो भी केस है। अगर वो केस कर दिया है और ये बात न्यायालय तक पहुंच गई है, तो अब जो है पत्नी आपके घर में घुसने का अधिकार जो है वो समाप्त हो चुका है। अब वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस टाइम उसको लगेगा कि हाँ मैंने गलती करी है, जिस टाइम उसको ये पता चलेगा कि मेरे से गलती तो हुई है लेकिन अब मुझे उसी घर में रहना है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से आपके घर में जबरन घुसने की भी कोशिश करेगी। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनकी पत्नी जो है जबरदस्ती घर में घुसती हैं, मुकदमा करती हैं और फिर घर में घुसती हैं, मुकदमा करती हैं फिर घर में घुसती हैं। वो इसलिए कि आपको पहले टॉर्चर किया, पहले प्रेशराइज किया कि आप जो है हमारे मन के मुताबिक अकॉर्डिंग चलो, वरना तुम्हारे ऊपर और मुकदमे लाद दिए जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद जो है जब पत्नी आपके घर पर आएगी तो वो घर में नहीं घुस पाएगी। उसका कारण क्या है? जैसे ही आपके घर में आए, आपके पास एक उसकी कॉपी होनी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी, जो मुकदमा उसने, लड़की ने, पत्नी ने आपकी मुकदमा आपके लगा रखा है, कोर्ट में है। और इसके बाद इस कॉपी जैसे ही वो आती है, या तो पुलिस के द्वारा आएगी या फिर डायरेक्ट आएगी। अगर डायरेक्ट आती है तो भी आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, और अगर पुलिस के द्वारा आ सकती है तो जो आपके पास कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी है, उस कॉपी को दिखा दें कि देखिए सर, इसका जो है, इसने हमारे ऊपर मुकदमा कर रखा है और ये केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है, और जब तक ये कोर्ट में डिसाइड नहीं होता तब तक इसका घर में घुसने का हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उस मुकदमे के नजरिए से अगर आप देखोगे तो उस मुकदमे में या तो आप एक्यूज्ड हैं, मतलब मुलजिम हैं आप, और वो वादी है, यानी कि उसके साथ अपराध आपने किया है, ऐसा उस केस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो दोनों व्यक्ति एक साथ एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। कब तक? जब तक या तो उनका फैसला ना हो या फिर वो डिसाइड ना हो। तो ये चीजें जो है आप अपनी पुलिस, जो भी पुलिस आती है उसको बताएं, तो पुलिस भी इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी कि कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तब भी इसको जबरदस्ती रखवा दो, नहीं कर पाएगी कोर्ट में। अगर पुलिस करती है ऐसा तो पुलिस भी एक ऑफेंस करती है। तो आप इस तरह की चीजें आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो कोर्ट में, वो घर पर रहने का जो तरीका था वो खत्म हो गया। पहला आपको ये बेनिफिट मिला। दूसरा, जिस कलेश से, जिस परेशानी से, क्योंकि शादी आपने करी तो सुख के लिए करी, ना कि दुख के लिए। जिस कलेश के वजह से घर में आपके शांति खत्म हो चुकी थी, सब शांति भंग हो चुकी थी, और आपके घर परिवार के लोग जो है वो अपने आप को कोस रहे थे कि हमने कहाँ शादी कर ली, कहाँ हमने अपना सर फोड़ लिया, कहाँ लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप अब जो है, जो कलेश थी वो आपके घर से जाकर कोर्ट में चली गई है, तो आप वहां पर लड़ सकते हैं। लेकिन जो घर का माहौल है जो खराब हो रहा था वो अब खराब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो मेंटली टॉर्चर होकर पत्नी के द्वारा आज आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे इस बर्डन भरे जीवन से, इस दुख भरे जीवन से बेहतर है कि वो कोर्ट में चली जाए और कोर्ट में जो भी लड़ाई लड़नी हो तो आप कोर्ट में लड़ लें। तो ये दूसरा बेनिफिट आपके लिए मिलेगा अगर आप बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं तो। तीसरा, अगर आपकी पत्नी 2 साल से अधिक, यानी कि जो केस किया है उस केस में आपकी डेट खोली होगी, उसने बताई होगी डेट की इस तारीख को
मेरे पति ने मुझे मार पीट के निकाल दिया, चाहे वो खुद गई हो, लेकिन वो यही लिख बताएगी कि मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया, दहेज की मांग करते थे और पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी करना चाहते हैं। ऐसे आरोप आपके ऊपर कॉमनली लगाए जाते हैं। तो अगर आप ये चीजें, उसने डेट खोली है कि ये डेट है, उस डेट से आप काउंट कर लीजिए 2 साल का समय। अगर वो 2 साल से अधिक बीत जाता है समय, तो आपके पास एक आधार बन जाता है तलाक लेने का, डाइवोर्स लेने का। अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं है तो आपके पास में डाइवोर्स, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको डाइवोर्स का ग्राउंड मिल जाता है, आपकी परेशानी खत्म हो जाती है और आपके घर में रहने का अधिकार भी खत्म हो जाता है उसका। 3 ये जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे अगर आपकी पत्नी मुकदमा करती है तो। अब बात करते हैं काम की। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इनका ये शिकायत है, कहना है कि सर हमें कोई अच्छा एडवोकेट्स नहीं मिलता है जिससे हम अपनी बात कह सकें। हम बताते हैं कुछ और, वकील करता है कुछ और। तो ऐसे में आप हमारी जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कुछ भी ड्राफ्टिंग, कुछ भी कोई एप्लीकेशन, कोई पिटिशन या कोई और आपको कोई ड्राफ्ट करवाना है तो आप हमारे द्वारा भी ड्राफ्ट करा सकते हैं, बता सकते हैं आपकी अपनी प्रॉब्लम। दूसरा, आपके लिए ये भी बेनिफिट है कि आपको अगर एडवोकेट नहीं है तो आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकते हैं, आप खुद लड़ सकते हैं। आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 32 आपको ये सेक्शन जो है वो आपको ये अधिकार देता है कि अगर आप वकील भी नहीं हैं तब भी आप अपना जो केस है वो आप स्वयं फाइट कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर मेरी जानकारी नहीं है, कानूनी जानकारी नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको नहीं है, तो वो आपको हम बता सकते हैं, आपकी हेल्प हम कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको कुछ भी इसके रिगार्डिंग लीगल हेल्प अगर चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।